हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल पे, जहां हम आपके लिए देश दुनिया भर से जुड़ी तमाम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, रोजाना की अपडेट और मुख्य समाचार लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, जिनको जान लेना आपके लिए दैनिक जीवन में अति आवश्यक होने वाला है, जिससे कि आपका बड़ा फायदा होने वाला है। फ्री में पैसा मिल सकता है, हर माताओं बहनों को फ्री में इलाज मिल सकता है। साथ ही में बिहार चुनाव पर भी कुछ बात की जाने वाली इस वीडियो के लास्ट तक, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। बाय द वे दोस्तों, अगर वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया भर से जुड़ी तमाम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, देश को मिलेगी 4 नई वंदे भारत ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम मोदी 8 नवंबर यानी कि आज दिखाएंगे, हरी झंडी दिखाई है। और दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं काशी। शनिवार को बनारस खजुआरे वंदे भारत 4 ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें आपको ये चारों रूट देखने को मिल सकते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेनें चलेगी। जैसे लखनऊ, बनारस, फिरोजपुर और एर्नाकुलम वगैरह में भी 4 ट्रेनों का रूट दिखाया जा रहा है। और वहीं पर वंदे भारत के टुकड़े पर बोए गए देश विभाजन के बीच राष्ट्रीय गीत के 150वें साल पर पूरे होने पर बोले पीएम मोदी कि दोस्तों वंदे भारत का सफरनामा जाने 1875 का नाम का एक गीत लिखा गया। कैसे बना भारत का राष्ट्रगीत, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत के 150वें वर्ष पूरे होने पर स्मरण उत्सव के शुभारंभ किया। और दोस्तों इन्होंने कहा कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए इस गीत ने भारत की आजादी की लड़ाई में अमर भूमिका निभाई थी। इसी वजह से यह गीत आज राष्ट्र गीत और मातृभूमि के प्रति समर्पण, एकता और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। तो ऐसे दोस्तों राष्ट्रगीत बना हमारा ये। चलिए दोस्तों, पीएम मोदी 1937 में वंदे भारत मातृत्व के टुकड़े हुए और इस गीत का एक हिस्सा हटा दिया गया है और इसी विभाजन में बंटवारे को भी बीज बोया गया है। जिसमें आपको बता दें कि अंतिम दोस्तों अमित शाह बोले कि वंदे मातरम ने भारतीयों में देशभक्ति जगाई है और राष्ट्रीय गीत के 150वें साल पर 121 विधानसभा क्षेत्र चुनाव लिया फीडबैक। और वहीं पर डिजिटल बदलाव में पॉलिटिकल और टेंशन के बीच बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेटरी के सुधार जरूरी हैं। और आरबीआई द्वारा कुछ बड़े अपडेट निकले हैं कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को 12वें बैंकिंग एनुअल कॉन्क्लेव में 2025 को कहा कि यह कॉन्क्लेव इस समय ना हो रहा है और पॉलिटिकल टेंशन बनी है। चलिए, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में रचा इतिहास, अंबानी टाटा के वीआईपी क्लब में हुई एंट्री। जी हाँ दोस्तों यह सरकारी बैंक है और जो कि अब इस बार 100 अरब डॉलर के पार हो गई है। तो दोस्तों जिससे बैंक की मार्केट वैल्यू पहली बार इतनी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि बैंक का शेयर 271.15 के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है एसबीआई का, जिससे कि एसबीआई भी एक बार अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुकी है। नियामक सुधारों में एसबीआई 100 अरब डॉलर की कंपनी बनी है, जहां पर संजय मल्होत्रा द्वारा यह बड़ा अपडेट दिया गया है। वहीं पर दो पहिया वाहनों के लिए खुदरा बिक्री ने अक्टूबर में बनाया एक नया रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, त्योहारों की मांग पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ने बनी पीढ़ी के सुधारों के कारण अक्टूबर में यात्री वाहनों और दोपहिया के खुदरा बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जीएसटी के कट का असर भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री से बढ़कर अक्टूबर में 40.2 लाख यूनिट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 2 व्हीलर बिक्री में 51.8% का उछाल दर्ज किया गया है, जिससे कि अब विक्रेता और खरीदता बढ़े हैं। चलो, अमेरिका भारत के बीच बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। आगे नवंबर के अंत तक हो सकती है सफल। नीति आयोग सीईओ की तरफ से देखा गया बड़ा फैसला, नहीं आएंगे आयोग में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर शामिल। जल्द विनिर्माण बढ़ाने के लिए नवंबर के अंत तक शुरू हो गया मिशन। योगी द्वारा बड़ा अपडेट दिया गया ये। और वहीं पर भारत और फिनलैंड के बीच 13वीं विदेश कार्यालय परामर्श वार्ता देखी गई। द्विपक्षीय सहयोग में बढ़ाने पर एक फोकस जारी किया गया है, जिस पर फोकस रहा है। वहीं पर केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया आधार डेटा वॉल्ट, यानी अब आपको आधार डेटा रहेगा और भी ज्यादा सुरक्षित। जैसे कि दोस्तों कोई प्राइवेसी वगैरह होती है, वैसे भी आपका आधार डेटा वॉल्ट दे दिया गया। आखिर आधार डेटा वॉल्ट है क्या, तो आप विस्तार से जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर। विस्तार से देख लीजिए कि डेटा वॉल्ट क्या है। और वहीं पर अब फीचर होगा फोन में भी डिजिटल पेमेंट, बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, फीचर फोन आखिर है क्या, तो आपको बता दें कि यही दोस्तों कीपैड वाला फीचर फोन है। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी की डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। तो आप कीपैड फोन से भी अब यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। तो अब बड़ा फीचर लॉन्च किया गया। बैंक ने नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एनपीएसटी के साथ साझेदारी की है और दोनों को मिलकर एक यूपीआई 123 पे नामक वॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया। तो आप कीपैड फोन से भी पे कर सकेंगे। तो कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ग्राहक अब तक कैश पर निर्भर थे, लेकिन इस नई सर्विस के बाद आप यूपीआई कर पाएंगे।
और वहीं पर 2025 में गोल्डमैन सैक्स और का रिकॉर्ड प्रमोशन भारत के 49 कर्मचारी बने मैनेजर और डायरेक्टर। और दोस्तों न्यूयॉर्क और लंदन में भी बढ़ रहा है स्कैम का दायरा। जयपुर, रांची, कोल्हापुर के इन्वेस्टर्स के 150 करोड़ डूबने की आशंका देखी गई। और वहीं पर यह पूरा देश जो कि स्कैम ग्रीन वॉल इंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह एक शेयर ट्रेडिंग फॉर्म है जिससे कि आपको इसमें शेयरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि इस फॉर्म के ओनर्स जयनाम ब्रेकिंग यानी कि जयनाम ब्रोकिंग के कथित एथिर के रूप में काम करते थे। इस स्कैम का पता चला जब 14 नवंबर अगस्त को इक्विवेलेंट ट्रेडिंग अकाउंट अचानक डिसेबल हो गया। और वहीं पर दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक सिस्टम 12 घंटे के दुरुस्त, 800 फ्लाइट्स के लेट, 20 रद्द। दिन भर लोग परेशान होते दिखाई दिए रहे। 50 मिनट तक देर से प्लान उड़े। स्पैम का इस पर जानकारी दी गई, लेकिन स्पैम की जानकारी देकर साइबर अटैक का इनकार। सिर्फ ऑटोमेशन बंद होने से पर फ्लाइट हुई औसतन 60 मिनट की दर। दोस्तों आपको बता दें ऑटोमेशन बंद होने के कारण फ्लाइट 60 मिनट लेट चली। और दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन एरिया से फरार हुई। शहर में एक खोज जारी है। बैंकॉक से आया था, डिपोर्ट करके ब्रिटेन भेजा जाना था, लेकिन दोस्तों अब वो गायब हो चुका है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। तो दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि वो अभी तक ब्रिटिशियन गायब हुआ। और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया कि स्कूल अस्पताल में आवारा कुत्ते हटाए जाए। जहां से पकड़े जाने थे नसबंदी के बाद वहीं न छोड़े जाएं। हाईवे से आवारा जानवर भी हटाया जाए क्योंकि रेबीज के मामले ज़्यादा देखने पर सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने का एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। तो अब कुत्तों को अब बस स्टैंड और एयरपोर्ट वगैरह पास नहीं रखा जाएगा। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों से इसे दूर किया जाए ताकि कुत्ते वहाँ ना पहुँच सके और खतरा कम हो। और वहीं पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि देश में कहीं कोई नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी। पिता की याचिका पर केंट डीजीसीए ने जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि शुक्रवार को कहा कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान के हादसे को लिए पायलट को कोई दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसमें पायलट की कोई भी गलती नहीं थी। वहीं पर दोस्तों बात देखा जाए, एलोन मस्क ने रोबोट के साथ किया डांस। वीडियो में रोबोट आर्मी बनाएंगे, इससे गरीबों को मिटाने का दावा किया गया है। $1 ट्रिलियन वेतन पैकेज की मंजूरी मिली है। और आपको बता दें कि टेस्ला ने शेयर धारकों के सीईओ एलोन मस्क के लिए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज वेतन निर्माण कर दिया है, शर्तों के साथ मंजूर कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे कि कई देशों की जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकती है एलोन मस्क की वेतन पेमेंट का राशि। और वहीं पर दोस्तों राजस्थान में तापमान 70.5 डिग्री, मध्य प्रदेश में 11 डिग्री पहुंचा। दिल्ली में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। आपको बता दें 2 से 3 दिन में कड़ाके की ठंडी संभव हुई। और वहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री, जया किशोरी और यात्रा में साथ जाएंगी। बोली दिल्ली से वृंदावन जा रही है सनातन हिंदू जोड़ी। यात्रा में बाबा के साथ रहूंगी और यात्रा रवाना होगी। आपको बता दें दादा दादी बच्चों के विकास के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश जारी हुआ। उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा। पिता को बच्चे से मिलने की परमिशन दे दी गई है। और आपको बता दें कि दादा दादी बच्चों के विकास के लिए जरूरी उड़ीसा हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को एक बार फिर से दोस्तों यह निर्देश जारी किया कि अब दादा दादी से उनको अलग नहीं किया जाएगा। पिता में चाहे जितनी भी लड़ाई हो जाए। कोर्ट ने कटक दोस्तों आपको बता दें फैमिली कोर्ट के उस देश का रद्द कर दिया गया जिससे पिता की मुलाकात की याचिका खारिज कर दी गई थी। तो यह कोर्ट का अभी तक का बड़ा फैसला रहा। चलिए, संभव अमृतपाल में याचिका पर 10 को SC में सुनवाई हुई और NSA की लगाने का विरोध किया गया। संसद सदस्य जाने की भी छूट मांगी गई है। डिब्रूगढ़ जेल में है ये लोग बंद। वहीं पर क्रिकेटर दोस्तों आपको बताइए शमी की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा कि क्या हर महीने 4 लाख काफी नहीं है। हसीन ने जहां 10 लाख मांगे हैं वहां पर 4 लाख दिए। वहीं पर कटरीना कैफ ने बेटे को दिया जन्म। विक्की कौशल ने अनाउंसमेंट किया कि 2021 में हुई थी कपिल की शादी। मेनी कांग्रेट्स बेबी डे। दोस्तों आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट का पहला फैसला रहा। फिजियोथेरेपी और व्यावसायिक थेरेपिस्ट का अब नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकेंगे। जानिए क्या है इसकी वजह। तो आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक थेरेपिस्ट बिना मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री के नाम के आगे डॉक्टर अब से नहीं लगा सकेंगे। अदालत ने दोस्तों मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय और NMC के से भी इसका जवाब मांगा है। वहीं पर प्रदूषण पर लगाम लगा दी गई। दिल्ली के सरकारी MCD दफ्तरों की समय बदला गया है। रेखा सरकार का यहाँ पर बड़ा ऐलान रहा है कि अब दोस्तों प्रदूषण को देखते हुए रेखा सरकार ने कहा कि दिल्ली में सरकारी MCD दफ्तरों को समय बदला गया है। नई टाइमिंग 15 नवंबर से लागू होगी। 4 महीने तक प्रभावी रहेंगे। प्रदूषण, टैरिफ और ट्रैफिक कम करने के लिए कोशिश जारी की गई है। अब दिल्ली सरकार का दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही में आपको बता दें कि वही MCD दफ्तर सुबह 8:30 से 5:30 बजे तक खुलेगा।
और वहीं पर दिल्ली की हवा कैंसर का खतरा बन रही है, यहाँ सुरक्षित रहे नहीं फेफड़े और हर सांस लेने में जा रही है मौत। और डॉक्टरों ने दी है कि ये सलाह की डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ सालों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर को पार कर रहा है, जिससे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा गुना मौतें हो रही हैं। तो इससे बचने के लिए हमें कार्बन दोस्तों तत्व के अलावा अन्य वैसैले तत्व हैं जो कैंसर होने का कारण बन सकते हैं। तो जिनको कैंसर है या तो घर से बाहर कम निकलें। चलिए कुछ बिहार चुनाव पर नजर डालते हैं। दोस्तों आपके लिए बनाऊंगा मैं एक विस्तार से वीडियो बिहार चुनाव पर। तो पहले कुछ खबरें जान लेते हैं। बिहार चुनाव में 2025 में राहुल बोले साहब बेटे का बल्ला पकड़ना नहीं आता तो बिहार की सरकार में कैसे आ गया। राहुल गांधी को बोले कि ब्राजीलियन मॉडल तो छोटा सा उदाहरण था, असली सवाल तो हरियाणा में फर्जी तस्वीरें और वोट कैसे डाला गया है इस पे 222 वोटर स्लिप पर कहाँ थी। तो ये राहुल गांधी का विवाद देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी बोले वोट चोरी से बनी है, महाराष्ट्र सरकार अब तक जमीन में चोरी लगी है। आपको बता दें कि अजित पवार बोले कि बेटे से जुड़ी विवादित जमीन की डील रद्द हुई और राहुल को आरोप दलितों के 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी गई। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि पुणे जिस विवादित जमीन को मेरे बेटे पार्थ पवार से जुड़ा बताया जा रहा है तो यह इंजाम बिल्कुल ही सरासर गलत है। और वहीं पर आपको बता दें कि डील यह रद्द कर दी गई है इनकी तरफ से। अब यूपी में दोस्तों पंचायत होगी और पंचायत में चुनाव में नामांकन पत्रों की मूल्य और जमानत राशि बढ़ी है। निर्वाचन आयोग ने भी कुछ निर्देश जारी किए हैं जिनको जान लेना आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो वहीं पर राहुल गांधी क्या केंद्र सरकार पर आरोप लगता दिखाई पड़ रहा है, लगा रहे हैं साफ साफ आरोप कि 29 लाख फर्जी वोटर, अडानी के 1 रुपये एकड़ की जमीन और राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप। इतना दोस्तों बड़ा फैसला ले रहे हैं। एक राहुल गांधी बहुत बड़ा विवाद लगा रहे हैं। योगी बोले कि लालटेन डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था, ये फिर से लेकर आए हैं। जंगल राज जाना जाते थे लेकिन चारा खाया राशन खा जाएंगे। और वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गिराए गए 8 सैन्य विमान। भारत पाक संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका और प्रतिबंधों के बीच उत्तर कोरिया का दूसरा मिसाइल परीक्षण 48 घंटे में 2 लॉन्च कर दिए गए। तो यह एक बड़ी सफलता देखने को मिली है अपने देश में। वहीं पर चीन को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सेना में मिला शामिल। जिनपिंग ने झंडा देकर समुद्र में उतारा। आपको बता दें कि दैत्यकार पोत को खासियत भी कुछ अधिक देखी गई। चीन अक्टूबर में आपको बता दें कि निर्यात घटा है, अमेरिका को भेजे माल में आई 25% तक की फीसदी की गिरावट है। और वहीं पर आपको बता दें कि वह चीन के आयात में अक्टूबर के मामूली 1% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो सितंबर में 7.5% की वृद्धि दर काफी नहीं है। और विशेषज्ञों ने कहा है कि आंकड़े वैश्विक संबंधों में अनिश्चितता को दर्शाते हैं। वहीं पर के खिलाफ ट्रंप के परमाणु परीक्षण वाले बयान पर भारत की टूक कहा है कि अवैध गतिविधियों को पाकिस्तान ने इतिहास का हिस्सा बताया। और भारत बोला कि पाकिस्तान सालों से एटमी हथियारों की तस्करी कर रहा है, लेकिन हमने हमेशा इस बारे में बताया कि ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। चलिए टाइम हो चुका है मौसम समाचार जानने का। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। चलिए जानते हैं राजगढ़ में पारा 9 डिग्री के पंचमढ़ी से भी ठंडा हुआ। भोपाल और इंदौर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। एमपी में अगले 5 दिन बारिश का कोई भी अनुमान नहीं देखा जा रहा है। और उत्तरी हवाएं चलने से राजस्थान में ठंड बढ़ रही है और सीजन में पहली बार पारा डिग्री में आया है। शेखावटी में तापमान 60 डिग्री तक दोस्तों गिरने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पर शिमला में ठंडी हुई मैदानी इलाकों की रातें। 15 शहरों में 10 डिग्री से कम पारा हुआ है और 3 जगहों में माइनस मंडी और बिलासपुर में कोहरा देखा गया है। तो आपको बताएं कि यूपी में अब गिरने लगा है पारा। रात में पड़ेगी ठिठुरने वाली सर्द और पूर्वांचल में इस दिन में दिखेगा कोहरा। आपको बताएं कि दक्षिण भारत में मौसम हुआ है इतना मेहरबान कि तमिलनाडु और केरल में गरज के बादल भी देखे जा रहे हैं। तो किन किन जिलों में बारिश के आसार हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 24 घंटे के दौरान हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों में कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह पर देख सकते हैं बारिश हो सकती है। तो वहीं पर फिलीपींस के बाद अब वियतनाम के कालमेघी तूफान को तबाही अब कमजोर होकर बना उष्णकटिबंधीय तूफान। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि 2025 में दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल बढ़ते तापमान से पर्यावरण को खतरा दिखाई दिया गया। WMO की रिपोर्ट से यानी कि मौसम विभाग द्वारा यह रिपोर्ट जारी गई कि विश्व मौसम संगठन WMO ने कहा कि यह जानकारी दी है कि अब दोस्तों वर्ष 2025 में जो आने वाला वर्ष है जो आने वाला है अब तक का सबसे दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी है। तो इस बार दोस्तों मौतें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। वहीं पर क्लाइमेट एनालिटिक्स और नाम की संस्था के मुताबिक 2030 के शुरुआत में दुनिया का तापमान बढ़कर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। तो इसमें बड़ी गिरावट देखी गई है।
वहीं पर चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 21 दिन में 10,774 रुपये सस्ता हुआ, 10 ग्राम की कीमत 1.20 लाख हुई। चांदी 24 दिन में 29,825 रुपये गिरी। फेस्टिव डिमांड पर कम होने से घटी कीमतें 1,48,010 रुपये प्रति किलो पर आ गई है भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमत पर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट हुई है, तो जो भाई हमारे सोना खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं सोने के रेट कुछ कैरेट के हिसाब से स्क्रीन पर। और वहीं पर बता दें कि भारत में दोस्तों गोल्ड ETF के रिकॉर्ड ने $3.05 का इनफ्लो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त किया है। भारत में गोल्ड इस बार आपको बता दें रिकॉर्ड बना चुका है, $3.05 अरब का इनफॉल। तो इस बार भारत का बहुत ही ज़्यादा बिक्री हुआ है सोने के खिलाफ, तो वही धनतेरस पर हुआ था, तो इस बार रिकॉर्ड बनाया है। और रिपोर्ट सोने की कीमतों में तेजी, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में बड़े बदलाव का संकेत जारी किए गए। डॉलर भी विरोध पर घट रहा है भरोसा। तो दोस्तों मैं डालूंगा विस्तार से वीडियो एक सोने चांदी के रेट को लेकर। तो वहीं सोना राजनीतिक रूप से तथ्य से महंगाई दिखी गई, प्रतिरोध को भंडारे में रूप से फिर से उभरा है। चलिए गिरकर 600 अंक पहुंचा समला बाजार। सेंसेक्स में 95 अंक नीचे 83,216 पर बंद हुआ। IT इंडिया में ग्रे मेटल और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही। दरअसल आपको बता दें विदेशी निवेशकों में 3 महीनों तक बिकवाली के बाद भारतीय शेयरों में निवेश बढ़ा गया, जिससे कि इस बार 200 निफ्टी अंक कुछ ज़्यादा ही गिरे। और वहीं पर NDFC के डेटा के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FDI पर ने अक्टूबर में भारतीय शेयर बाजारों में अपनी जोरदार वापसी दर्ज करवाई है, जो कि उनकी 3 महीनों की लगातार बिकवाली के बाद महत्वपूर्ण बदलाव है। और अब IPO प्रक्रिया होगी और आसान। SEBI ला रहा है एक नए नियम, निवेशकों के लिए बड़ी राहत। दरअसल आपको बता दें कि IPO द्वारा एक बड़ा नियम लागू किया गया है, इसमें सेबी नहीं करेगा दखल। तो आपको बता दें कि IPO आखिर है क्या, विस्तार से जानकारी बताते हैं। तो आपको बता दें सेबी ने फोकस दस्तावेज होंगे, छोटा और समझने में आसान लगेगा। सेबी के चेयरमैन तुहित कांटा ने पांड इंडस्ट्री में इवेंट कहा है कि अब नहीं रहेगा। वहीं पर 2047 में अब $10 ट्रिलियन होगा देश के रियल एस्टेट एक्सप्रेसवे में बदलेंगे तस्वीर। टियर में 2.3 शहर बनेंगे हॉटस्पॉट। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन